निकाह जो कि मुस्लिम लॉ में मैरिज है। आइए कुछ ऐसे तथ्य जानते हैं इस वीडियो में। गुड आफ्टरनून लर्नर्स। तो मैं चला रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोना नागर और मैं आपको बताने वाली हूँ शादी के बारे में। शादी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो मुस्लिम लॉ में शादी को जो है बोलते हैं निकाह, और उसके कुछ रोचक तथ्य है जो शायद आपको जानने चाहिए कि क्यों हम निकाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्या सिमिलरिटीज है सिविल कॉन्ट्रैक्ट में और निकाह में। तो आइए जानते हैं मेरे वीडियो से, और कीप वॉचिंग माई वीडियो। फुल वीडियो जरूर देखना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड निकाह। निकाह का मतलब होता है शादी, जो कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक संस्कार, एक सेक्रेड भी होता है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और मुस्लिम लॉ मतलब शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं कि निकाह का लिटरली मीनिंग अगर हम देखें तो ये अरेबिक वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है द यूनियन ऑफ सेक्सेस, वो भी मेन एंड वुमन के बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला, और कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वही सेम असेंशियल एलिमेंट जो है वो मुस्लिम लॉ में भी होते हैं, जैसे कि मुस्लिम निकाह में भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा इजब, कबूल, कंसिडरेशन, मेहर एंड ऑल। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर कंसिडरेशन होती है। तो यही सिमिलरिटीज निकाह में भी होती है। तो देखो एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 होता है इजब। इजब का मतलब होता है कि प्रस्ताव देना या प्रपोजल देना। फिर होता है कबूल। कबूल का मतलब एक्सेप्टेंस होता है, और इनका जो कंसिडरेशन होता है वो होती है मेहर। और इसी के साथ ही इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। जैसे मेहर हो गई, उसके बाद से फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट इसलिए जब वो 3 बार बुलवाते हैं ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है, इसका मतलब है आप सोच समझ के बोलो आपकी जो कंसेंट है वो फ्री है या नहीं है। उसके बाद मेजर होना भी जरूरी है। मेजर में यहाँ मुस्लिम लॉ से मतलब है पोवर्टी, मतलब एक एज हो जाती है शादी की उसके बाद। तो ये सारे असेंशियल एलिमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, वही सेम एलिमेंट जो है वो मुस्लिम निकाह में भी होते हैं। इसीलिए मुस्लिम निकाह को जो हम है लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट या सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं मुस्लिम लॉ की सीरीज़ चला रही हूँ, तो आप जो टॉपिक जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।